ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਪ ਅਤੇ ਤਪਸੀ। ਤਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਤਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। किसी जगह नवेकले बैठ के किसी प्रकार की तपस्या करन नूं तप आखदे हन, अर्थात चित्त की इकाग्रता नूं तप आखदे हन। ये तप कई प्रकार के लोग करते हैं। कई साधु इकांत जंगल विच बैठ के तप करते हैं ते कई फुल फल खा के गुजारा करते हैं। कई साधु धूनी तपा के अथवा चार चार धूनियां बाल के विच बैठ के तप करते हैं। कई रुखां नाल संगल बन के उस नाल लटके रहंदे हैं। कई अपने बैठण वाले थां तख्त पोश जां होर चौंकियां आदि ते मेखां ठोक के बैठते हैं। इसी प्रकार कई तरह के तप लोग करते हैं। ये तप इस वास्ते करते हैं कि मन पवित्र हो जाए अथवा शुद्ध हो जाए। जैसे कंचन नूं ताल आके शुद्ध कर लईदा है, तैसे मन नूं ताके शुद्ध करन दी लालसा करते हैं। ते इच्छा ये हुंदी है कि किवें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदिक दूर हो जावन ते मन निर्मल हो जाए ते वाहिगुरू की प्राप्ति होवे। परंतु तप करन नाल भी ये मन काबू नहीं हुंदा ते ना ही पंजे तत्त दूर हुंदे हन, क्योंकि कई पुरुष घरां दे कंमां तो अक के साधु बन के बाहर निकल आउंदे हन ते साधु बन के धूणियां लगा के पखंडी बन के बैठ जाते हैं। ऐसे पखंडियां बाबत गुरु जी ने यह वाक उच्चारण किए हैं। धुआं ताप गेरी के बस्तरा अबदा के मारिया ग्रह ते नस्ता, देश छोड़ परदेस धाया पंच चंडाल नाले ले आया। सो ये पांच चंडाल नाल ही रहंदे हन। तप तां सफला होवे जे इन्हां तो बचिया रहे। परंतु गुरु जी दे मत विच ऐसा जिस तप विच शरीर नूं बिरथा ही कलेश दिता जावे ऐसा यथार्थ नहीं है ते ना ही गुरु जी ने इन्हां तपां दी महिमा कीती है। सगों इस प्रकार बाणी विच दस्सिया है, काया साधे ऊर्द तप करे विचा हउमे ना जाई। फिर अगे यह गुरवाक है, इत्थे दस्सिया है कि जिस काम नूं शरीर की तकलीफ तो बिना ही कर सकीए तां शरीर ते बिरथा कलेश देण दी की लोड़ है, क्योंकि नाम जप के सेवा करके कल्याण की प्राप्ति कर सकीदी है। भावें विद्या पढ़नी होर कई श्रेष्ठ काम करने भी एक तरह का ही है, परंतु शरीर नूं सफला करन लई गुरु जी ने यह धुनी दसी है। यथा गुरवाक दोस्तों, इसनूं तुसीं आप पढ़ सकते हो। इस प्रकार की धुनी तपदियां होया तापसी बनना दसिया है ते अगे गुरु जी असली तप करना दसदे हन। जिस तप दे कीतियां जन्म मरण का गेड़ कट्टिया जावे ते जीव मुख उजला लैके वाहिगुरू की दरगाह विच पहुँच जावे। गुर सेवा तपा सिर तप सार, हर जीव मन वसे सब दुख विसारण हार, दर साचे दीसै सचार। सो जीव नूं चाहिए कि मन ते शरीर दे इंद्रियां नूं विषय विकारां तो रोक के इस तप नूं कमाए ते सच्चा तपस्वी बने। जेकर इवें ही इंद्रियां दे रोकण तो बिना धूणियां तापदा रहा, पखंड करदा रहा, तां ऐसा हाल होवेगा जैसा कि गुरु जी दसदे हन। मन का झूठा झूठ कमावे, माया तो फिरे तपा सदावे, भरमे भूला सब तीर्थ गहे, ओह तपा कैसे परम गत लहे। ते इहो जिहे तप करन वाले तपसी नूं कुछ भी प्राप्त नहीं होना, पर जे नीयत रस करके गुरु जी की सेवा करे ते शुद्ध हो के मन नूं गुरु जी के चरनां नाल टिकावे तां सच दा खोजी हो के गुरु जी की किरपा नाल मुक्ति प्राप्त कर सकदा है। जैसे कि गुरु जी दसदे हन, गुर प्रसादी को सच कमावे, नानक सो तपा मुख अंतर पावे। जिस उपर गुरु जी की किरपा हो जावे तां ओह तपसी बाहर दा भरमणा छड्ड के अंदर ही मुक्ति लभ लैंदा है अथवा प्राप्त कर लैंदा है ते साध संगत दा वासी सदा लई हो जाता है ते तपसी कहाउण दे योग हो जाता है। सो तपसी जिस साध संग सदा ध्यानी जिस गुरहा रंग ते कहण लग जाता है, बाहर ढूंढण ते छुट परे गुर घर ही महा दिखाए था, अनुभव अचरज रूप प्रभ वेख्या, मेरा मन छोड़ ना कतहू जाया था। बस इहो जिहा तप करन वाले तपसी का तप सफल हो जाता है ते रात दिन नाम के रंग विच रता रहिंदा है ते जिथे किते वाहिगुरू की व्यापकता दिसदी है। तां ते हर एक जीव नूं चाहिए कि इहो जिहा तपस्वी होकर तप करना योग है। कवित पावन परम रूप श्री परमात्मा जी, तिस दे दर्श लई तप कई करदे, धूणियां में बैठ सदा देह नूं कलेश दिंदे, कई खड़े होके सदा बाहां तां करदे, मेखां ताईं ठोक कई बैठदे फर्श उत्ते, ਇਹੋ ਜਿਹੇ साधन बेअंत होर करदे, सब तो उत्तम सेवा ते भगत गुर, सच्चे है तपसी जिहड़ा ऐसा तप करदा। सो दोस्तों, ये सी व्याख्या तप अते तपसी बारे। वीडियो नूं पूरा देखण लई धन्नवाद।